Hi friends, very good morning. Today's topic is applicability of GST. GST कब एप्लीकेबल होगा, कौन कौन सी चीज़ पे होगा, कौन से क्राइटेरिया ऐसे भी है, कितने क्राइटेरिया केसेस ऐसे भी है कि किसमें GST नहीं लगता है, मतलब जो आउटसाइड द GST है, GST लॉ वो उसको कवर नहीं करता है। ये सब सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी द टॉपिक्स। Yes, GST is applicable when supply. There has to be supply. Yes, supply का मीनिंग हम डिटेल में देखेंगे। Supply is made by registered taxable person. Registered taxable person मतलब GST में जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड पर्सन जब सप्लाई मेड करता है फॉर अ कंसिडरेशन फॉर अ अमाउंट राइट इन द कोर्स ऑफ फर्दरलेंस ऑफ बिजनेस के लिए कंसिडर मतलब बिजनेस के लिए वो सप्लाई कर रहा है राइट इन इंडिया, तब जाके TST लगता है राइट। मतलब इसमें चार कंडीशन आ गई, एक तो सप्लाई आ गया, एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन आ रहा है, कंसीडरेशन आ रहा है और फॉर द पर्सन ऑफ बिजनेस आ रहा है इन इंडिया राइट। ओके, और GST किस किस चीज़ों पर नहीं एप्लीकेबल है, मतलब GST के लॉ जो है उसके बाहर है, जो अल्कोहल पे नहीं लग रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और टबाको, उस चीज़ के लिए उन्होंने अलग रूल्स बनाए हैं कि क्योंकि ये सब स्पेशलाइज प्रोडक्ट है राइट, तो उस पर GST नहीं लगता, उस पर अलग टैक्स लगता है राइट। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे सप्लाई। जैसे मैंने बताया कि GST इज एप्लीकेबल सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन फॉर बिजनेस इन इंडिया राइट। मगर व्हाट इज मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, मतलब यहाँ से वहाँ जाने के लिए या तो फिर बेचने के लिए, किसी को लाइसेंस देने के लिए, कि फ्री में देने के लिए, कौन चीज़ को सप्लाई बोलेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। सी द डेफिनेशन। सेल्स, इसमें क्या क्या कवर हो रहा है, सेल्स, ट्रांसफ़र भी कवर हो रहा है राइट। ट्रांसफ़र मीन्स प्रॉपर्टी राइट्स भी, जहाँ पे ये प्रॉपर्टी वहाँ पर मतलब कोई बिल्डिंग्स जो ट्रांसफ़र हो रही है तो उस केस में भी GST लगेगा। बार्टर, किसी पेन के बदले में मुझे रबर दे दिया, वो बार्टर सिस्टम में भी GST लगेगा। एक्सचेंज, द सेम थिंग, एक्सचेंज राइट। द लाइसेंस ऑल्सो, मैंने किसी बंदे को मेरा कॉपीराइट्स देके मैंने उसको लाइसेंस दे दिया कि आप मेरी बुक्स बेच सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड लाइसेंस। तो वो भी मैंने जो सर्विस प्रोवाइड की उसको मैंने जो लाइसेंस दिया उस पर भी GST लगेगा, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर, दैट इज़ ऑल्सो सेल्स, दैट इज़ ऑल्सो सप्लाई राइट। रेंटल, मैंने कोई बिल्डिंग वहाँ पे मतलब अलग अलग स्टोरीज मैंने किसी 4-5 बंदे को रेंट की गई है, तो दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूड, दैट इज़ ऑल्सो सेल्स, दैट इज़ ऑल्सो सप्लाई, दैट फॉर दैट ऑल्सो GST इज़ एप्लीकेबल। लीजिंग, 90 ईयर्स का लीज, 100 ईयर्स का लीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और कोई प्राइवेट बंदा भी करता है, तो दैट इज़ ऑल्सो GST टैक्सेबल। डिस्पोजेबल मीन्स कोई असेट मैंने परचेस की राइट, ये वाली असेट परचेस की, डिस्पोज कर दिया, फिर उसको बेच के मैंने कुछ नया बनाया राइट, डिस्पोज करने के लिए भी GST लगता है राइट। ओके, लाइक वेस्ट डिस्पोजेबल, दैट इज ऑल्सो GST कवर्ड। ओके, एंड देयर हैज़ टू बी एग्रीड फॉर कंसिडरेशन, मतलब कुछ अमाउंट के लिए मतलब एग्री होना चाहिए, मतलब सेल्स वैल्यू, यानी कोई फ्री में तो करेगा नहीं, तो वो भी वो तो GST लगेगा ही। मगर व्हाट अबाउट द विदाउट, तो विदाउट भी GST ने कंसिडर कर दिया, लाइक बार्टर है ना, बार्टर एक्सचेंज, वो भी तो विदाउट है, कुछ आ नहीं रहा है, कोई पैसा आ नहीं रहा है, फिर भी उन्होंने कवर कर लिया है राइट। मैं आपको कुछ केसेस डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड विदाउट कंसिडरेशन, ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जो विदाउट कंसिडरेशन पॉसिबल है राइट। लेट्स सी, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट वेयर ITC हैज बीन अवेल ऑन सच असेट्स राइट। कोई मैंने असेट्स परचेज की, लाइक मैंने कोई बिल्डिंग परचेस की है राइट, फिर मैंने बिल्डिंग को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको यूज़ किया फिर डिस्ट्रॉय कर दिया, उस पर मैंने जब मैं परचेस किया तो ITC मैंने अवेल की थी ओके, फिर बाद में मैंने परमानेंट डिस्पोज कर दिया तो उसके लिए भी GST लगेगा, क्योंकि डिस्पोजल के टाइम पे भी मैंने किसी बंदे को दे दिया वो अमाउंट जो मैं पे कर रही हूँ उसको डिस्पोजल के लिए, तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन GST राइट। देन बिजनेस ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, मतलब कोई मेरी रिलेटेड पार्टी है तो ऑफकोर्स मैं वहाँ पे पैसे नहीं लूँगी शायद राइट, तो वो मैं शायद सेल्स भी कर सकती हूँ या तो कोई सर्विस भी मैंने प्रोवाइड करी हो ओके, तो वो भी GST में कवर्ड है।
सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, जब प्रिंसिपल एजेंट को बोल रहा है कि मेरे को ये मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट पे देके रखते हैं कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट जो है जो पूरा करके दे, लाइक ज्वेलरी में पॉसिबल है कि पूरा लेबर वर्क करना है, तो डेट इज़ कॉल्ड एजेंट्स, उन्होंने एजेंट प्रोवाइड करके रखे लाइक ओके, तो वो ज्वेलरी मेकिंग जो कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो डेट इज़ ऑल्सो टैक्सेबल। जब भी सप्लाई इन द बिटवीन ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट रहेगा तो भी, भले ही वो प्रिंसिपल के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है तो भी जीएसटी लगेगा। जब वैट था तब ये सिचुएशन वहाँ पे नहीं थी, मगर ये जीएसटी ने भी इस बार कवर कर लिया है, राइट। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक विच इज़ नॉट कंसिडर्ड सप्लाई, मतलब ऐसे केसेस वो जो सप्लाई है मगर आएंगे नहीं जीएसटी में, which is actually supply, which is actually considered for money or something like that, but which is not covered in GST. It means कि ये ऐसी केसेस है जहाँ पे GST नहीं लगेगा, और it means also ये ऐसे केसेस है जो नेगेटिव लिस्ट में आएगा, मतलब GST जहाँ पे नहीं लगेगा, right? Let's see the cases. Service between the employer and employee under the employment, मतलब कोई एम्प्लॉय को कुछ सिखाता है या एम्प्लॉय कुछ उसके अलग एम्प्लॉयर को सिखाता है, एम्प्लॉई को सिखाता है अंडर द एम्प्लॉयमेंट पीरियड, तो वो जीएसटी में नहीं आता है। ऑफ कोर्स नहीं आना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर कुछ भी सिखा रहा है तो ऑफ कोर्स वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी वो अंडर द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में है, ओके, सो देयर इज़ नो जीएसटी अंडर दैट। सर्विस रिलेटेड टू फ्लरन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, डिसीज पर्सन का ट्रांसपोर्टेशन कि कुछ भी कॉरपोरेशन को जो प्रोवाइड करती है फ्लरनर के रिलेटेड, तो वो यहाँ पे जीएसटी कवर नहीं होता है। एक्शनेबल क्लेम्स मीन्स कोर्ट इश्यूज, कोर्ट किसी ने क्लेम किया किसी कंपनी के अगेंस्ट में, जो मनी रिसीव हुआ उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, या एक्सेप्ट लॉटरी एंड गैम्बलिंग पे जीएसटी लगता है। सर्विसेज बाय कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी कोर्ट्स प्रोवाइड कर रही है उसके लिए भी उन्होंने ऑफ कोर्स एम्प्लॉई एंगेज करके ही रखे हैं, राइट। तो व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर टेकिंग डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ अस, राइट। वी आर बोथ फाइटिंग, दो मतलब 2 पर्सन जो बंदे झगड़ रहे हैं उसको वो सर्विस तो हुई ना, वो बंदा उसको रिजॉल्व करके कोर्ट मतलब रिजॉल्व करके कुछ सॉल्यूशन दे रहे हैं, ओके, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ सर्विस, राइट, मगर ये जीएसटी में कवर नहीं होगा। डायरेक्ट सप्लाईज मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर विदाउट एंटरिंग टू इंडिया, मतलब कभी ये पॉसिबल है कि कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से हमारा माल आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में तो जीएसटी नहीं लग रहा है, बरोबर। अभी ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में जब माल आ रहा है वो एंटर होने से पहले बीच में ही बेच दिया, पॉसिबल है, तो वो भी जीएसटी में कवर नहीं होगा, ओके, क्योंकि इंडिया को तो बाउंड्री एंटर भी नहीं हुआ और इंडिया में सेल भी नहीं हुआ, तो डेट इज कॉल्ड हाई सीज सेल्स ऑल्सो, सो वो भी जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होगा। दैट इज यस सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर हाई सेल्स, राइट। फंक्शंस परफॉर्म बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल अथॉरिटीज़, ये सारे परफॉर्मेंस मतलब काफ़ी सारे जो लोकल अथॉरिटीज, स्टेट लेजिस्लेटर, जितने भी जो उनके एम्प्लॉय है, जो धारा सभ्य है, मतलब कार्यकर्ता है, वो सारे जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं टू द पब्लिक्स, उनमें कोई टैक्सेस नहीं लगेगा। सर्विस प्रोवाइडेड अंडर द एम्प्लॉयमेंट बाय चेयरपर्सन, मेंबर्स, डायरेक्टर, बॉडी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट मीन सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज़ ऑल्सो, मतलब यही जो मेंबर्स तो इसमें कवर हो ही रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटर, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल अथॉरिटी, पर उन्होंने बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कैसे जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, कौन कौन सी चीज़ पे, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सप्लाई। द टुडेज द मेन टॉपिक इज द सप्लाई, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।